थे। बढ़िया एफर्ट लगाए, भाषण वाषण अपन देते नहीं ज़्यादा, पर फिर भी कोशिश करें अपनी तरफ से, और जो टारगेट है उसके आसपास रहे। टारगेट आजकल थोड़ा बढ़िया हो गया, 600 के आसपास पहुंच गया है, तो अपन भी कोशिश करें कि उसके आसपास रहे, उसके कवरेज में रहे, क्योंकि एकदम से आखिरी दिन तो कोई चमत्कार नहीं होता है ना। तो हम उसके आसपास रहें ताकि थोड़ा भी ऊपर नीचे हो तो कम से कम हम सेफ रह पाए, इतना जरूर स्कोर करें। और उस चीज़ को ध्यान रखें, कट ऑफ बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही, और एफर्ट लगाने होते हैं। और एफर्ट लगाने का मतलब सिर्फ क्लास पढ़ना या नोट्स पढ़ना नहीं होता, हमारी तरफ से एफर्ट क्या है। तो हमारा एफर्ट है कि घर पे क्वेश्चंस को लगाना, तो वो चीज़ ईमानदारी से करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें उनको करने की। एक ही तरीका है नंबर आने का, तो जिनके आ रहे हैं वो इसीलिए आ रहे हैं, जिनके रैंक आ रही है वो भी इसी से आ रही है। खूब प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और प्रैक्टिस का मतलब खूब क्वेश्चन लगाने पड़ते हैं। सिर्फ हम नोट्स पढ़ के अगर एग्जाम देने चले जाते हैं तो हमें लगता है कि हमें आता है क्योंकि हमने पढ़ा है, पर एक्चुअल में हमने प्रैक्टिस नहीं की तो गलत होता है। न जाने कितनी नेगेटिव मार्किंग करके आते हैं। कम करने का तरीका एक ही है, प्रैक्टिस करें, खूब क्वेश्चन लगाएं, खूब कंटेंट दिया हुआ है आपके पास, मॉड्यूल है, रेस है, ग्लांस है, पुराने जो लगाए हुए हैं तो नई चीज़ों को लगाएं, खूब है। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे मार्क्स बढ़ेंगे, नेगेटिव मार्किंग कम होगी। और ये आपके लिए नहीं है, ये टॉपर्स के लिए भी यही है, सबको यही करना होता है। इवन जो नीट के टॉपर बनते हैं, जो टॉप 10 में आते हैं या 100 में आते हैं, वो जो एनथ्यूज के बढ़िया बच्चे जो वो एसआरजी के लिए निकालते हैं, उनके साथ भी यही किया जाता है। अलग से अगर रख देते हैं तो बाद में तरीका यही है, दिसंबर के आसपास सिलेबस खत्म हुआ, अभी एक महीने में हो जाएगा उनका, उसके बाद बंडल दे दिया जाएगा पेपर्स का, इनको करो दूसरे ले जाओ, ये करो दूसरे ले जाओ। और पेपर का लॉजिक, हर दिन एक पेपर करो, हर दिन एक पेपर करो, और ये तब तक करो जब तक एग्जाम आ रहे हैं। और वो अगले 4-5 महीने तक ये काम करेंगे, और एक पेपर का मतलब सारा सिलेबस आ ही रहा है, उसमें सारी गलतियां दिखाई देंगी। जो गलतियां शायद वहां होने वाली थी वो यहाँ हो जाएंगी, वो पकड़ में आएंगे उनके। इतने सारे क्वेश्चन पेपर हैं, डेली के 180 क्वेश्चन लग रहे हैं, और ये काम अगले 4-5 महीने तक होगा। सोच के देखो कितने क्वेश्चन सामने से निकलेंगे, कितनी गलतियां पकड़ में आएंगी। और ऐसा नहीं है कि वही पेपर आएगा दोबारा, पर वैसा ही तो कुछ आएगा। नेगेटिव मार्किंग खत्म हो गई, मार्क्स बढ़ गए, और जो गलतियां वहां करने वाले थे वो कम हो गई, टाइम बचेगा क्योंकि स्पीड बढ़ जाएगी। नोट्स देखने की जरूरत ही नहीं है, जहां गलतियां होंगी वहां नोट्स चेक करेंगे, अपना आप पकड़ में आ गया सब कुछ। तरीका यही है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और ज्यादा से ज्यादा करनी है। आपकी तरफ से मेहनत यही है, और क्या है। नोट्स बन चुके होते हैं, नोट्स को रिवाइज करना है 10 बार, ऐसा कुछ नहीं है। नोट्स अपने आप 10 बार पहले ही रिवाइज हो जाएंगे एग्जाम से पहले, जब वो मेजर टेस्ट देने जाओगे। बार बार उन्हीं को देखना है। अभी क्या कर रहे हो, अभी क्वेश्चन लगाओ, खूब लगाओ, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी करो, और प्रैक्टिस ही नंबर दिलाएगी। प्रैक्टिस से ही कुछ होगा, जो भी होगा। जो भी हम छोड़कर आए थे उससे अच्छी जगह पहुंचेंगे। कितने अच्छे तक पहुंच सकते हो ये डिपेंड करेगा। आखिरी में अगर 580 या 590 पे आकर रुक भी गए ना तो कोई पूछेगा नहीं तुम्हें, भीड़ का हिस्सा बन के रह जाओगे। तो वो बैरियर क्रॉस करना ही पड़ेगा, जो एक सर्टेन फिक्स अमाउंट चाहिए होता है, वहां तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। और अगर हम वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं और कहीं लापरवाही कर रहे हैं तो रिजल्ट वाले दिन अपने आप को कोसेंगे। किसी की गलती नहीं है, घर वालों की गलती नहीं है, एलन की कोई गलती नहीं है, तुम्हारी बची बस। और फिर उस दिन जब वो रिजल्ट कुछ गड़बड़ होता है ना, तो अपनी आंखों में दिक्कत होती है, खुद का सेल्फ रेस्पेक्ट सामने से बोलता है कि ये क्या कर गए। कम से कम इतनी मेहनत कर ले कि उस आखिरी दिन अपने आप से आंखें मिलाएं, अपने आप से इतना कॉन्फिडेंटली बोल पाए कि इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था, जितना कर सकता था उतना कर लिया, इससे ज्यादा मेरे हाथ में नहीं था। अगर ये चीज हम उस दिन कॉन्फिडेंस से बोल पाए तो फिर हमारे को जो भी रिजल्ट मिलेगा सब एक्सेप्टेबल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हर एग्जाम के लिए होता है। हम अपनी तरफ से एफर्ट लगा दें, बाकी जो होगा सब बढ़िया है। फिर उसके बाद क्या कर सकते हो, अपने अंदर से गवाही है ना कि हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते थे, ये कर लिया मैंने। और अगर उसमें हमारी लापरवाही है और हम काफी चीजें छोड़ रहे हैं, हम दिक्कत कर रहे हैं, तो फिर तो गलती आपकी है। और फिर वो जो दिक्कत होती है ना, वो एक दिन की नहीं है। आप कहीं से भी ग्रेजुएशन करने चले जाएंगे या कुछ भी करेंगे, मेरा कितने सालों तक याद रहेगी वो बात कि हमारे साथ ये हुआ, हम नहीं जा पाए।
हमारे बगल वाला पहुंचा पर हम नहीं पहुंच पाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ईमानदारी से खूब मेहनत करें, और जो मेहनत करते हैं अच्छी जगह पहुंच जाते हैं। और हाँ, पढ़ाई करने में दिक्कत होती है, हमें टाइम लगता है तो देना ही पड़ता है। आप ही नहीं दे रहे, टॉपर भी दे रहा है, और जो भी सेलेक्ट हो रहा है उन्होंने भी दिया है। पढ़ाई कोई भी खुशी खुशी नहीं कर रहा, सबको करवाई जा रही है, सब कर रहे हैं, जान जला के कर रहे हैं पर कर रहे हैं। और ये पढ़ाई के लिए नहीं है, आगे कहीं नौकरी करोगे तो भी जान जला के ही जाओगे वहां पे, क्योंकि काम करने में हम कामचोर होते हैं, है ना, जानबूझ के नहीं करते। आज नौकरी कर रहे हैं, कितने ही पैसे मिलते हो तो भी मन मार के ही आते हैं। तो ये मन मार के अगर पढ़ भी रहो ना तो कोई बात नहीं, करते रहो, करना ही पड़ता है, मेहनत करनी है, काम करना ही है। आज आसान है, पढ़ना ही है, बाद में जब कहीं नौकरी करोगे तो और ज्यादा स्ट्रगल होते हैं, बहुत नाटक है। तो बढ़िया जगह पहुंच जाए, वो लाइफ के स्ट्रगल थोड़े से कम हो जाते हैं, और कुछ नहीं है। पर अपनी तरफ से एफर्ट में कमी नहीं छोड़े, जितना जोर लगा सकते हो पूरा लगाओ, ताकि आखिरी दिन अपनी अदालत में खड़े रहे, मैं जो कर सकता था मैंने किया, इससे ज्यादा मेरे हाथ में नहीं था, दैट्स इट। उसके बाद सब एक्सेप्टेबल है, और बढ़िया से बढ़िया जगह पहुंच सकते हैं। अभी समय है, लगाए जोर। न जाने कितने ही बच्चे ऐसे आंखों के सामने से देखे हैं पिछले 10 सालों में यहाँ पर कि साल भर नंबर कम आ रहे थे पर एफर्ट में कमी नहीं थी। 350 वालों को भी सेलेक्ट होते देखा है, 450 वालों को भी देखा है। हो सकता था एलएन के टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे थे, वहां जाने के बाद कौन पूछेगा एलएन के टेस्ट में क्या हो रहा था। पर ईमानदारी दिखाई। कई बच्चे इस तरह के आते हैं काउंसलिंग के लिए, बोले देखो सर आप कहते हो करना चाहिए, मॉड्यूल किया, रेस किया, नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, फिर भी करो, फिर भी करो। आखिरी दिन ऐसे न जाने कितने बच्चों को निकलते हुए देखा है, क्योंकि क्या पता नहीं आ रहे थे, पर जब खुद की मेहनत में ईमानदारी थी और सब कुछ सही था, आखिरी दिन तो आए। और आखिरी दिन का ही रिजल्ट मैटर करता है, बाकी पहले के माइनर मेजर कोई नहीं पूछने वाला तुमसे। पर उसके लिए वो ईमानदारी होनी चाहिए कि सब कुछ सॉल्व कर रखा है, अब तो आएंगे, और तब आते भी हैं। तो उस चीज में ईमानदारी रखो, अपनी तरफ से 100% दो, बाकी सब बढ़िया होता है। कोशिश लगाए, जी जान लगाए, और आए किसके लिए थे अपन, उस दिन को ध्यान रखें जो सोच के हम यहाँ आए थे। तो बस उसको फोकस रखते हुए जान लगाए, पूरी जान लगा दे जितने लगा सकते हैं। कंपटीशन के टाइम में लगानी है। आज की मेहनत कल जब रंग लाएगी ना तो ये मेहनत सब भूल जाओगे, मजे करोगे कॉलेज में। और कॉलेज में इतना स्ट्रगल नहीं होता, इतनी पढ़ाई भी नहीं होती। ये पढ़ाई फिर आगे जाके तब होगी जब पीजी वगैरह के लिए क्लियर करना होगा, वरना तब तक रिलैक्स है माहौल। तो इससे निकले, ये मेहनत के दिन सब भूल जाओगे। जो भी टॉपर से निकले हैं मजे करते हैं और भूल भाल जाते हैं, फिर अगली बार जब मेहनत करनी हो तब की तब सोचते हैं। तो लगाओ, ये अपने आप को झोंकने का समय है, खूब एफर्ट लगाएं और बढ़िया कोशिश करें। विश यू ऑल द बेस्ट।